हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे, तैयारी गजब की कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और धीरे धीरे हर विषय को हम लोग तैयार करेंगे। हम सबको पता है किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उस परीक्षा की जान होते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और हम लोगों का आज जो जैन धर्म स्टार्ट हो रहा है, जैन धर्म प्रारंभ हो रहा है, हम लोग इस जैन धर्म के क्वेश्चंस करेंगे। हम सब लोग किताब खरीद के ले आते हैं पूर्वावलोकन की, घटना चक्र की, फलानी ढिकानी, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं पाते, तैयार नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। अब देखिए, हमारे साथ आप 40 मिनट के 45 मिनट के सेगमेंट में एक चैप्टर क्लियर कर देंगे बिल्कुल, और ऐसा क्लियर करेंगे जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। देखो मेरे बच्चे, जैसे ही मैंने देखा, बहुत बच्चों को मैंने देखा है, जैसे ही ये क्वेश्चन आता है ना, जैन धर्म के संस्थापक, उनका सबका ध्यान एकदम महावीर स्वामी पे चला जाता है। किस पे चला जाता है? महावीर स्वामी पे चला जाता है। लेकिन ये आंसर गलत है। सही आंसर है ऋषभ देव। अब देखो मैं बताता हूं इसकी कहानी कैसे है। देखो, जैन धर्म में तीर्थंकर हुए। कौन हुए? तीर्थंकर हुए। और इन तीर्थंकरों की संख्या थी बेटा 24। कितनी संख्या थी? 24। और इनमें से जो पहले तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, वो थे आपके ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। और जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें क्रमांक के तीर्थंकर थे, वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। तो इसके जो संस्थापक हैं वो तो कौन है? पहले नंबर के होंगे ऋषभ देव, है ना। और महावीर स्वामी 24 के हैं। नहीं सर, हमने तो महावीर स्वामी का बहुत नाम सुना है। जी हाँ, मैं बताता हूं, सभी तीन तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है या सबसे ज्यादा पूजनीय है या जो सबसे ज्यादा फेमस है वो महावीर स्वामी ही हैं, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया उतनी ऊंचाइयों पर बाकी तीर्थंकरों का थोड़ा सा कम रहा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो फेमस है वो महावीर स्वामी ही है। लेकिन चूंकि आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है तो ऋषभ देव हैं। याद रखना मेरे बच्चे, ऋषभ देव का एक दूसरा जो नाम है वो आदिनाथ भी है। क्या है? आदिनाथ भी है इनका नाम। तो हम याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऋषभ देव बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए अभी आ गया, हमें सबको पता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका नाम आदिनाथ भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? देखिए, अब सबसे पहले हम अगर बात करें पार्श्वनाथ की, पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। इनका जन्म बेटा हुआ था काशी में, जिसे वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है ना। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन, जो कहां थे? काशी के राजा थे। काशी के राजा थे। कौन थे? ये काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम बामा देवी था। माता का नाम क्या था? बामा देवी था। एक चीज और याद रखना, पार्श्वनाथ जो हैं, इनका अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए, इनका अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है सर्प। क्या है? सर्प। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? सर्प है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए, काशी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी, तो ये वाराणसी से ही संबंधित है। हमारा आंसर हो गया आंसर ए। ठीक है बेटा। हाँ, ये भी जो जानकारी मैंने दी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, ये तीर्थंकर हैं और ये उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं या लक्षण हैं। तो देखिए, हमें सबको पता है, अभी हमने देखा पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? तीसरे से है। ठीक है ना। तो
सी का तीसरा हो गया। संभवनाथ का संबंध जो है वो अश्व से है, ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। आदिनाथ का संबंध वृषभ से है, ठीक है ना, और मल्लीनाथ का संबंध जल कलश से है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखा ए का हो गया हमारा पहला, और बी का हो गया हमारा चौथा, और सी का हो गया हमारा तीसरा, और डी का हो गया हमारा दूसरा। तो देखो ए का पहला ठीक है, ए का चौथा ठीक है, बी का चौथा, सी का तीसरा ठीक है, डी का दूसरा ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा पहला ही सही हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लेना। ये क्या पूछे जाते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। देखिए बच्चों, याद रखिए महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। 599 ईस्वी पूर्व बीसी में वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है ना। इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी माता के बारे में मैं बता दूं, इनकी माता के बारे में आपको बता दूं कि लिच्छवी नरेश जो थे, लिच्छवी नरेश चेटक उनकी बहन थी, चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और माता जो थी वो चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश थे चेटक, उनकी क्या थी? बहन थी। अभी यहां पर हमें जन्म पूछा गया है तो कुंड ग्राम हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये तो डायरेक्ट प्रश्न है। इस प्रश्न से क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं मैं वो भी बना देता हूं, तो हमें पूरा ही पढ़ना है। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछे कि भाई महावीर स्वामी की माता का संबंध किस वंश से था, तो आंसर हमारा होगा लिच्छवी, ठीक है ना। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता किस राजा की बहन थी? चेटक की, ठीक है ना। तो आप ये भी सब याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडलपुर जन्म स्थान है। देखिए कुंडग्राम या कुंडलपुर बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं लेना। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। हमारा आंसर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो देखो बेटा, महावीर जैन जो थे इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 527 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 527 बीसी में हुई थी। इस समय महावीर स्वामी जो थे वो बेटा 72 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के थे, याद रखना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, एक स्थान है राजगृह, इसे लोग राजगीर भी कह देते हैं, राजगीर। राजगृह के निकट पावापुरी, पावापुरी में क्या हुआ? इनका निधन हुआ, ठीक है ना। याद रखेंगे महावीर जैन की मृत्यु 527 बीसी के आसपास हुई, और उस समय ये 72 वर्ष के थे, और इनकी जो मृत्यु हुई वो राजगृह या राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई। कहां हुई? पावापुरी नामक स्थान पर हुई। तो बेटा देखिए आंसर हमारे पास पावापुरी डायरेक्ट मिल रहा है, तो आंसर हमारा पावापुरी ही सही होगा। अगर पावापुरी ना होता, यहां पर कुछ और होता, तो फिर हम राजगीर मार सकते थे, ठीक है ना। राजगीर बड़ी जगह है, उसमें जो एग्जैक्ट जगह है वो पावापुरी है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। हाँ, तो कब हुई मृत्यु? 527 बीसी में। कितने उम्र के थे? 72 साल के थे। राजगृह के पास पावापुरी में हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तीर्थंकर शब्द संबंधित है। हम सबको पता है तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? देखिए
इसमें भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। हमें पता है कि 24 तीर्थंकर हुए और 24वां क्रम किसका था? महावीर स्वामी का था। तो अंतिम कौन हुआ? महावीर स्वामी अंतिम हुए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रथम पूछते तो ऋषभदेव प्रथम थे, पार्श्वनाथ का 23वां नंबर था। ठीक है। ये अगला देखिए, अगला प्रश्न है जो यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, चंद्र प्रभु जो थे वो 8वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 8वें क्रमांक के तीर्थंकर थे। ठीक है ना। आपके नेमिनाथ 22वें क्रमांक के तीर्थंकर थे। कौन से क्रमांक के थे? 22वें क्रमांक के थे। आपके संभवनाथ जो थे वो 23वां क्रमांक था, 23वें सॉरी तीसरे क्रमांक के थे। कौन से क्रमांक के थे? तीसरे क्रमांक के थे। नाथ मुनि नामक कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या है? हमसे पूछा जा रहा है कौन सा तीर्थंकर नहीं था, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नाथ मुनि तीर्थंकर नहीं थे। चंद्र प्रभु 8वें क्रमांक के, नेमिनाथ 22वें क्रमांक के, संभवनाथ तीसरे क्रमांक के, नाथ मुनि कोई भी तीर्थंकर नहीं थे। तो हमारा आंसर बी हो गया बेटा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। देखो बेटा, प्रभासगिरी एक तीर्थंकर हुए, 6वें क्रमांक के तीर्थंकर। 6वें तीर्थंकर हुए कौन? पद्म प्रभु। कौन हुए? पद्म प्रभु हुए। और इन पद्म प्रभु का जो जन्म हुआ वो प्रभासगिरी नामक स्थान पर हुआ। और पद्म प्रभु का संबंध जैन धर्म से है। तो पद्म प्रभु किसका, प्रभासगिरी किसका तीर्थ हो गया? जैनों का तीर्थ हो गया। ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर हो गया जैन धर्म। ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आईएएस में पूछा गया है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? याद रखिए, जैन धर्म में जब किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं, है ना। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आंसर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आरो यारो मीन्स महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, महावीर स्वामी, याद रखना, इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या की महावीर स्वामी ने। और जंभिक ग्राम के निकट एक नदी थी, ऋजु पालिका। उस नदी के किनारे और वृक्ष था साल। साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्हें कहा गया कैवलीन। कैवलीन। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि किस नदी के तट पर पूछा गया, तो नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी जो है वो ऋजुपालिका नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, कतई टेंशन मत लेना। ठीक है। अभी आपसे पूछा जाए कौन से गांव में हुई, तो हमें याद होगा कि जंभिक गांव था। आपसे पूछा जाए कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की, तो 12 वर्ष तपस्या की। कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। किस वृक्ष के नीचे हुई, तो साल के वृक्ष के नीचे हुई। याद रखना, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के, बट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म से की महिमा है वह है। देखो याद रखना, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी था, जैन धर्म में भी था। लेकिन बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है ना। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। लेकिन जैन धर्म त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न जो है वो धारण, चरित्र और ज्ञान है।
ठीक है, अब हमसे वही पूछ रहा है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर जैन धर्म हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, अगला है कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध धर्म भी त्रिरत्न को मानता है, जैन धर्म भी मानता है, तो बौद्ध धर्म आंसर है यहाँ पर। अच्छा, जैन धर्म भी दिया है। ठीक है, अगर ये दोनों आंसर हैं तो आपको या तो ऑप्शन मिलेंगे कि ए और बी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, ए और डी सही है। अन्यथा ये मुझे जैसा कि याद आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था और आयोग ने इसे क्या किया, बाद में रिजेक्ट कर दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रश्न रिजेक्ट प्रश्न है। आप याद रखिए कि त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखो बेटा, जैन धर्म में पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 4 व्रत बताए थे। पहला व्रत बताया था उन्होंने सत्य, दूसरा बताया अहिंसा, तीसरा बताया अपरिग्रह और चौथा बताया अस्तेय। ठीक है ना, चौथा कौन सा बताया? अस्तेय बताया। मतलब सत्य बोलिए, किसी को मारिए मत, अपरिग्रह जितना आवश्यक हो केवल उतना ही इकट्ठा करो, अतिरिक्त इकट्ठा मत करो, अस्तेय चोरी ना करो। महावीर स्वामी ने इसमें एक और व्रत जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। अब महावीर स्वामी ने देखा कि जो लोग पारिवारिक जीवन में हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, वो इन व्रतों का सख्ती से पालन नहीं कर सकते, अतः उन्हें क्या करना है, इन व्रतों के रूप में अणु सिद्धांत को पालित करना है। थोड़ा सा इन्हें पालित करते रहे तो सत्याणु व्रत उन्होंने क्या किया, अणु व्रत के तहत क्या दिया, सत्याणु व्रत, अहिंसाणु व्रत, अपरिग्रह व्रत, अस्तेयाणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत। यानी कि आप इन सभी का थोड़ा थोड़ा अंश भी अगर अपनाते रहे तो भी आप जैन धर्म को मान रहे हो। इस तरीके से ये अणुव्रत की जो महिमा थी वो जैन धर्म में आई। यानी कि हमारा क्या है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जैन धर्म ने किया। जैन धर्म ने कहा कि जो लोग गृहस्थ हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, वो इन व्रतों को पूर्णतः पालन नहीं कर सकते क्योंकि ये कठिन है, इनमें थोड़ा सा ज्यादा कठिनता है, अतः वो लोग अणुव्रत अपना लेंगे। अणु मतलब एटम, छोटा सा है ना, इनका छोटा भाग भी अपना लेंगे तो भी उन्हें पूर्णतः जैन धर्म के अंदर ग्रहण किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप याद रखिए अणुव्रत किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का। देखिए आईएएस में पूछा गया ये प्रश्न। अगला देखिए, त्यागवाद सिद्धांत है। देखिए जैन धर्म ना बहुत ज्यादा पूजा को मानता है और ना बिल्कुल पूजा का विरोध करता है, ये बीच के मार्ग को अपनाता है और इसी मार्ग को कहा जाता है त्यागवाद। इन्होंने वेदों की सर्वश्रेष्ठता को अस्वीकार किया, जैन धर्म ने वेदों की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार किया। इन्होंने आत्मवादी और नास्तिकों के बीच का एक मार्ग निकाला, है ना, आत्मवादी और नास्तिकों, या ऐसे कह सकते आस्तिक और नास्तिक के बीच का एक मार्ग निकाला। इसी मार्ग को कहा गया त्यागवाद। इसी मार्ग को क्या कहा गया, त्यागवाद। बेटा याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए त्यागवाद, ठीक है, या अनेकांत वाद या अणु व्रत, या पूछा जाए यापनीय संप्रदाय, क्या क्या पूछा जाए आपसे अनेकांतवाद पूछा जाए, त्यागवाद पूछा जाए, यापनीय संप्रदाय पूछा जाए, या फिर आपसे एक और पूछा जा सकता है स्थानकवासी।
तो ये सभी जो संप्रदाय हैं, इन सभी संप्रदायों का जो मूल है वो जैन धर्म ही है। कभी भी आपसे पूछा जाए स्यादवाद किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का। अणुव्रत किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का। यापनी संप्रदाय किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का। स्थानकवासी सिद्धांत किसका है, जैन धर्म का। तो ये आप याद कर लेंगे, स्यादवाद, अनेकांतवाद, अणुव्रत, यापनी और स्थानकवासी, ये सारे बेटा किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से। और खूब पूछता है, धनाधन पूछता है, ठीक है ना। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, स्यादवाद संबंधित है तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, जैन धर्म ये कहता है कि सृष्टि की जो रचना है वो किसी ने की नहीं है। ये क्या है, सार्वभौम सत्य है जो अपने आप ही चल रहा है, अपने विधानों से चल रहा है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, यही मानते हैं। तो जैन धर्म वाले क्या मानते हैं कि ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसे किसी ने ना सृष्टि को बनाया है, ना सृष्टि की कभी प्रलय हो। आपसे पूछा जाए क्या जैन धर्म प्रलय को मानता है, प्रलय को भी ये लोग नहीं मानते कि कभी प्रलय नहीं आएगी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, अनेकांतवाद, स्यादवाद, यापनीय, है ना, अणुव्रत और स्थानकवासी, ये सब किसके सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सिद्धांत हैं। ये हमें याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, 2 मिनट पहले बताया कि जैन धर्म प्रलय की कोई भी कल्पना संकल्पना को नहीं मानता, वह ईश्वर को ही नहीं मानता, है ना। जब जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, हाँ आत्मा को मानता है जैन धर्म, याद रखिएगा, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, यानी कि ना तो सृष्टि का किसी ने निर्माण किया, ना ही सृष्टि का कोई प्रलय करेगा। तो प्रलय की संकल्पना या अवधारणा पर कौन विश्वास नहीं करता, जैन धर्म विश्वास नहीं करते। बौद्ध धर्म तो करते हैं, हिंदू भी करते हैं, इस्लाम भी करते हैं, लेकिन जैन धर्म नहीं करते, ठीक है। अगला देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। सत्य और अहिंसा जो है इनका आधारभूत बिंदु है, और इसमें ऑप्शन हमें मिल रहा है अहिंसा। तो बिना सोचे खटाक से आंसर मारिए कि जैन धर्म का आधारभूत जो सिद्धांत है वो बेटा क्या है, अहिंसा है। गॉट इट, अहिंसा परमो धर्म, क्या बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देख रहे हो बेटा, आप एकदम सटासट कर रहे हो, आप बुक पढ़ के इतना अच्छा नहीं कर सकते आप जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी ऐसी चीज बता दे रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। यापनी किसका एक संप्रदाय है, अभी मैंने आपको बताया है ना, यापनी किसका संप्रदाय है, जैन धर्म का संप्रदाय है, इसे आप याद करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको 4-5 लिखाए थे, आईएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 4-5 और 18 में, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या है, ये किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का। अणुव्रत, यापनीय, स्थानकवासी, स्यादवाद, ये सब किसके सिद्धांत है, जैन धर्म के सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। देखिए जैन ग्रंथों की रचना होती रही, और सबसे पहला जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है 14 पूर्व। क्या नाम है, 14 पूर्व। आंसर हमारा हो गया सी, 14 पूर्व। ये मेरा ग्रंथ का ही नाम है 14 पूर्व, ठीक है। हाँ अगला देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। देखिए जैन साहित्य जो ज्यादातर लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए। लेकिन याद रखना ये पूछ रहा है प्रारंभिक जैन साहित्य, मतलब शुरुआत जो स्टार्टिंग है जैन साहित्यों की वो किस भाषा में है। तो याद रखिए प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो किस में थे, अर्ध मागधी में थे, अर्ध मागधी में थे। तो जब भी प्रारंभिक पूछा जाए तो अर्ध मागधी, और वैसे जैन साहित्य की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी, प्राकृत थी, क्या थी, प्राकृत थी। ये याद रखेंगे क्योंकि इसमें प्रारंभिक पूछा है तो अर्ध मागधी, और आंसर हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही है, यूपीपीसीएस मेंस 2006, ठीक है बेटा। अगला देखिए,
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब देखो, वैसे तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, बनारस में। अब बनारस तो यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा है, तो हमें क्या है, कुछ और गणित लगाना पड़ेगा। तो गणित ये होता है कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले आए। महावीर स्वामी से ये कितने वर्ष पहले आए, 250 वर्ष पहले आए। तो इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया और संवेद पर्वत पर चले गए। कहां चले गए, संवेद पर्वत पर चले गए ये। और संवेद पर्वत पर इन्होंने क्या किया, कठिन तपस्या की। और कठिन तपस्या करने के बाद 84 दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये क्या हुए, तीर्थंकर हुए। तो ये 84 दिन बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो संवेद पर्वत, इसमें देखिए ऑप्शन सी है, संवेद शिखर या संवेद पर्वत जो है, यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अतः यह क्या है, पार्श्वनाथ से संबंधित है, इनसे संबंध रखता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया आंसर, संवेद शिखर, यूपीपीसीएस प्री 2002। ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में आ जाएंगे तो हिला डालेंगे पेपर को, और आप इन्हें करके आओगे तो सबसे आगे निकल जाओगे, है ना बेटा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो देखो बेटा, आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, सीधा सीधा आप याद कर लीजिए, थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अब देखो हुआ क्या, मगध में आ गया अकाल। क्या आ गया, अकाल। स्थिति खराब हो गई बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, दो लोग थे, एक थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। ठीक है, तो स्थूलभद्र तो मगध में ही रहे, और भद्रबाहु दक्षिण में चले गए अपने लोगों को लेकर, दक्षिण में चले गए। मगध में अकाल पड़ा, अकाल के समय भद्रबाहु मगध में ही रहे, लेकिन स्थूल भद्र जो थे मगध में ही रहे, लेकिन भद्रबाहु दक्षिण में चले गए। और जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु पुनः क्या हुआ, मगध में लौट कर आए। और जब ये मगध में लौट कर आए तो इनका विवाद हो गया स्थूलभद्र से। क्या हो गया विवाद, स्थूलभद्र से, कि भाई बुरे समय में हम यहां पर रहे, अब जैसे ही बुरा समय बीता आप पुनः आ गए हो, ऐसे नहीं चल पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा विरोध हुआ और इसी विरोध में क्या हुआ, जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म दो भागों में बट गया। अब दो भागों में कैसे बटा, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, तो इसलिए इन्हें कहा जाने लगा श्वेतांबर। क्या कहने जाने लगा, श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है ना। और जो भद्रबाहु थे, इनके जो अनुयायी थे, ये नग्न रहते थे, ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, तो इन्हें कहा जाने लगा दिगंबर। इन्हें क्या कहा जाने लगा, इन्हें कहा जाने लगा दिगंबर, क्योंकि ये दिशाओं को वस्त्र पहनते थे, ये नग्न रहते थे। तो आप क्या पूछा गया है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो श्वेतांबर कौन थे, ये लोग थे, और इनका संप्रदाय का प्रमुख कौन है, स्थूलभद्र है। तो आंसर हमारा हो गया ए, स्थूलभद्र। अगर आपसे पूछता दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो भद्रबाहु, तो हमारा क्या हो जाता, भद्रबाहु। श्वेतांबर पूछा है तो स्थूलभद्र। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप लोग, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैन धर्म का दक्षिण में प्रचार किसने किया। जैन धर्म का दक्षिण में प्रचार किसने किया, जैन धर्म का दक्षिण में प्रचार किसने किया। तो याद रखना बेटा, दक्षिण में कौन गया,
ये देखो भद्रबाहु दक्षिण चले गए, तो जब दक्षिण चले गए तो दक्षिण में प्रचार नहीं करेंगे, तो दक्षिण में प्रचार किया भद्रबाहु ने, ठीक है ना, या फिर ये भी कह सकते हैं दिगंबरों ने, इन्होंने दिगंबरों ने, ठीक है, याद रखना आप लोग, है ना। तो अभी चूंकि फिलहाल हमसे पूछा है कि श्वेतांबर, तो श्वेतांबर तो स्थूल भद्र के थे, तो आंसर हो गया स्थूल भद्र, ठीक है, इसका आंसर ए हो गया स्थूल भद्र। अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। देखो महावीर की जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शना, और इसका विवाह हुआ था जमाली से। ये क्या था, इनका महावीर का दामाद था, है ना। हाँ, तो इसी ने प्रथम जैन धर्म को स्वीकार किया, तो यही कौन था, इनका क्या था, प्रथम शिष्य भी था, तो हमारा आंसर हो गया जमाली। आंसर क्या हो गया, जमाली, ठीक है। हाँ। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, सेम क्वेश्चन है, जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतंबर आगम का संप्रदाय हुआ। देखो याद रखना, जैन सभा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कहा, पाटलिपुत्र में क्या हुआ, प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ, और इसमें, इस सभा में जो पार्टिसिपेट किया था वो किसने किया था, श्वेतांबरों ने किया था, दिगंबरों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। श्वेतांबर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, दिगंबरों ने किया था। तो हमसे स्थान पूछ रहा है किस जैन सभा में, तो हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी कि हमारा डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई डाउट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना गजब का पढ़ा रहा हूं मैं, आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत गजब का पढ़ा रहा हूं मैं। थोड़ा सा भी ध्यान देने वाले बच्चे अगर होंगे तो मजा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा बाहर, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं। तो आप बड़े मन से पढ़ते रहिए बेटा, और 35-40 मिनट की वीडियो है, एक बार देख ली, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लिया, खेल खत्म, खेल जड़ा का, ठीक है, इस बात को आप समझिए। चलिए अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। देखो मैंने अभी आपको बताया, पुत्री नहीं थी, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये तो सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। इन कथनों में कौन से सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर हो गया हमारा दूसरा तीसरा सही है। दूसरा तीसरा आंसर जो है सही है, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ये आईएएस में पूछा गया, ये भी ठीक है ना। तो देखिए, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। देखो ये गलत है, हमने क्या कहा था, दक्षिण में कौन गया था, भद्रबाहु गए थे, भद्रबाहु गए थे, ठीक है। हाँ, तो ये गलत हो गया पहला। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाते। वो श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। प्रथम शतक ईसवी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बिल्कुल सही है। आप याद रखना, कलिंग का एक राजा था, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, कलिंग का एक राजा था, उसका नाम था खारवेल। खारवेल ने जैन धर्म को बहुत प्रसिद्ध दिया था, तो समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, बिल्कुल गलत है, ये भी चित्र पूजन नहीं करते थे। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो सी सही है, आंसर सी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। आइए इसमें पूछा गया ये भी। पहला, धर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग
चाहे, ठीक है, तपस्या को मानता था जैन धर्म। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती, बिल्कुल सही। जैन धर्म कहता है हर किसी में आत्मा होती है, छोटी से छोटी वस्तु में, बड़ी से बड़ी वस्तु में, ठीक है ना। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि मुझे तो तीनों सही लग रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये तीनों ही तीनों जो है वो सही है। जैन धर्म कर्म को भी मानता था, जैन धर्म हर कण में आत्मा का निवास मानता था, जैन धर्म कहता था कर्म जो है आत्मा का विनाशक है, ठीक है ना। इस चीज को आप मानेंगे, तीनों सही है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? देखो, जैन धर्म में क्या होता था, जब आदमी सब कुछ प्राप्त कर लेता था, उसकी एक अवस्था हो जाती थी, तो वो संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता था। संलेखना विधि में क्या होता था, तपस्या करते करते कुछ भी नहीं, खाना पीना बंद कर देता था और एक समय होता था उसके प्राण चले जाते थे। तो इसी विधि को जैन धर्म में समाधि मरण भी कहते हैं। तो ये जैन धर्म का दर्शन है, आंसर है जैन धर्म, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। नहीं यार, इक्ष्वाकु ने तो बौद्ध धर्म को माना था, इक्ष्वाकु राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को माना था। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो केवल दूसरा सही हो रहा है, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आ गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। देखो, महावीर स्वामी इनका एक शिष्य था, महावीर स्वामी का एक शिष्य था जिसका नाम था मोखली गोशाल, ये इनका शिष्य था। महावीर स्वामी का ये एक शिष्य था, इसका नाम था मोखली गोशाल। ये पहले तो इनका शिष्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद इनका क्या हो गया, महावीर स्वामी से हो गया मतभेद। मतभेद, और मतभेद के बाद इसने क्या किया, अपना एक अलग संप्रदाय बना लिया, संप्रदाय बना लिया, और इस संप्रदाय का नाम रखा इसने आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। आजकल बेटा पता क्या है, गुरु से अगर किसी का बैर हो जाए ना, तो सबसे पहले गुरु की टक्कर के लिए वो वही काम स्टार्ट कर देता है जो गुरु कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और मेरा किसी से बैर हो जाए, मेरे शिष्य से किसी का बैर हो जाए, तो सबसे पहले वो बगल में कोचिंग ही खोलेगा, कहेगा गुरु जी को देख लेता हूँ, मैं इनकी कोचिंग को ही मैं नष्ट कर दूंगा। तो ऐसा ही इनके साथ था। महावीर स्वामी का पहले तो चेला था, किसी बिंदु पर इसका विवाद हुआ महावीर स्वामी से, और इसने क्या किया, महावीर स्वामी की टक्कर देने के लिए आजीवक संप्रदाय को किया स्थापित किया, लेकिन आगे चल के फ्लॉप हो गया, कोई बहुत ज्यादा चला नहीं। हकीकत यही है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। आपका गुरु भले ही आपको एक बार गलत बात पर डांट दे, आपको वो सुन के रह जाना चाहिए, आपकी तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। और अगर आप जिस दिन गुरु के बराबरी करने लगे, उस दिन आपका सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को बहुत ऊपर रखा गया है। और मोखली गोशाल ने क्या किया, अपने गुरु से ही टक्कर ली, आजीवक संप्रदाय खोल दिया। हालांकि आजीवक संप्रदाय के कारण फेमस तो हो गया, लेकिन बहुत इसका संप्रदाय नहीं चला, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? देखिए, भाग्य को मानने वाला था आजीवक संप्रदाय, जो अभी हम लोगों की बात हुई मोखली गोशाल की। आजीवक संप्रदाय क्या कहता था, भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है ना। तो भाग्यवाद की कल्पना किसने की, आजीवक संप्रदाय ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास, वही नियति मतलब आजीवक, समझ में नहीं आपको? सुमेलित कीजिए,
ये हमें सुमेलित करना है, कौन सा किसका क्या क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखो आजीवक संप्रदाय में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गौशाल दिख रहा होगा, मोगली गौशाल, ये ना देखो डी का पहला। तो अब डी का पहला किसमें है, डी का पहला ये है, या तो आंसर हमारा बी होगा या आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, अब हम देखो क्या दिखता है, हमें भद्रबाहु दिख रहा है। भद्रबाहु हमें पता है कि जैन धर्म के जो दिगंबर थे उनसे संबंधित है, तो ये जैन धर्म हो गया। तो सी का चौथा, तो सी का चौथा, दो में ही हमारा आंसर क्लियर हो गया कि बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब बाकी देख लेते हैं। बी का दूसरा नागार्जुन, इन्होंने शून्यवाद दिया, और लकुलीश ने क्या दिया, पाशुपत। ठीक है, इनका संबंध पाशुपत से है। तो ऐसे प्रश्न कभी कभार क्या होता है, जो हमें जितने आ रहे हैं उतने ही देख के हम सटाक से मार देंगे, हमारा काम हो जाएगा। गॉट इट। ये देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये ऐसे प्रश्न फंस जाते हैं बहुत ज्यादा। ये कहां पूछा गया है, ये यूपी आरओ एआरओ 2017 में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। देखो मैं आपको बताऊं, मौर्य युग में एक कला डेवलप्ड हुई मौर्य काल में, जब गुफाओं को काट काट के निवास स्थान बनाए जाने लगे। जैसे आजकल फ्लैट बनते हैं, ऐसी गुफाओं को काट काट कर निवास स्थान बनाए जाने लगे। ये मौर्य काल में प्रारंभ हुआ, और इसका जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो अशोक को जाता है, और अशोक का एक पौत्र था जिसका नाम था दशरथ, उसको जाता है। इन दोनों ने इस पर बहुत काम किया। और इसी समय बराबर की गुफाएं थी, और नागार्जुनी पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुनी पहाड़ियां, ये दो पहाड़ियां थी जिसमें इन्होंने कई गुफाएं बनवाई। और ये गुफाएं किसे दे दी, आजीवक संप्रदाय को दे दी रहने के लिए। आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए गुफाएं दे दी। कर्ण, चौपाल, सुदामा, इन गुफाओं में कुछ प्रसिद्ध गुफाएं थी। तो यहां पर पूछा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो आजीवकों ने किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, मौर्य युग में अशोक और दशरथ, अशोक का पुत्र था दशरथ, इन दोनों ने गुफाओं को, शैलों को काट काट के गुफा निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया, कला विकसित करा दी। और ये गुफाएं, ये आजीवक संप्रदाय को इन्होंने दान दी, जिससे कि वे उन गुफाओं में रहने लगे, अपना निवास स्थान बना लिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है, ये इलाहाबाद के पास है, प्रयागराज के पास है कौशाम्बी। ये एक ऐसा स्थल है जो जैनियों के लिए भी पूजनीय है और बौद्ध लोगों के लिए भी पूजनीय है। तो आप इसे याद रखेंगे, कौशाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जो बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, गलत है मतलब, आईएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। श्रवणबेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। ठीक है, होय शलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। देखिए मैं पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। अब हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। अब बचा पहला, यानी हमारा आंसर तो पहला ही होगा, लेकिन इसकी कहानी आप सुन लीजिए, ये क्या है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक में एक स्थान है। कहां है स्थान, कर्नाटक में, भारत के दक्षिण भारत में। तो एक शासक हुआ करता था, गंग शासक। ये गंग शासक था, रचमल इसका नाम था, गंग शासक था, इसका नाम क्या था, रचमल नाम था। और इसका एक मंत्री था जिसका नाम था चमुंड राय। क्या नाम था इसके मंत्री का, चमुंड राय। इस चमुंड राय ने क्या किया, इस चमुंड राय ने 983 ईस्वी में, 983 एडी में, ईस्वी में श्रवणबेलगोला में एक बहुत ऊंची प्रतिमा बनवाई और कहा कि यह प्रतिमा किसकी है, बाहुबली की है।
ये प्रतिमा किसकी है? बाहुबली की है। और इस प्रतिमा की पूजा होने लगी। अब ये बाहुबली कौन है? क्या ये प्रथम तीर्थंकर है या जैनियों के अंतिम तीर्थंकर है? नहीं, ये बाहुबली जो है वो प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव उनके पुत्र हैं। बाहुबली कौन है? ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो यहां पे तो क्या कह रखा है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। जी नहीं, ये अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है, ये प्रथम तीर्थंकर के पुत्र को दर्शाती है। मैं एक बार बेटा फिर आपको बता दूं, गंग शासक रचमल्ल थे जिनके मंत्री का नाम था चमुंड राय। इस मंत्री ने 983 ईस्वी पूर्व में बाहुबली की प्रतिमा बनवाई। कहां बनवाई? श्रवणबेलगोला में। महामस्तकाभिषेक एक उत्सव होता है, वो इन्हीं से संबंधित है, याद रखना। महामस्तकाभिषेक है ना, तो वो कहां बनवाई? 983 ईस्वी में बनवाई। कहां बनवाई? श्रवणबेलगोला में बनवाई। और ये प्रतिमा बाहुबली की थी। बाहुबली का संबंध प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र के रूप में है। बाहुबली जो है वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से हमारा ये गलत हो गया, बाकी सही है। और प्रश्न हमसे पूछ रहा है सही नहीं है, यानी गलत वाला ही हमें बताना है। तो आंसर हमारा हो गया ए। देख रहे हो आईएएस का क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी बढ़िया तरीके से कर लिया है ना। ऐसी क्लासों से मेरे से जुड़े रहिए आप, मजा आ जाएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? अभी हम लोगों ने पढ़ा चमुंड राय ने स्थापित की, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये मंत्री था रचमल्ल का। ठीक है ना। अगला देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो हमें पता है, अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने बताया आईएएस का प्रश्न है ये भी। महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली से इसका संबंध है। ठीक है बेटा, तो आप देखिए पूरे जैन धर्म के हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस कर लिए। कितने सरल तरीके से मैंने आपको जैन धर्म पूरा कंप्लीट करा दिया। पूरा जैन धर्म का एक एक क्वेश्चन आपको मैंने समझाया है। बस एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और टकाटक चले जाइएगा। किसी भी पेपर में जैन धर्म का कोई भी प्रश्न आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस प्रश्न को करके आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।